डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 जो आप लोगों का परीक्षा तिथि भी पता होगा। तो आज की क्लास में देखेंगे साथी जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके जितने भी सवाल लगातार बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आज की क्लास में निचोड़ संग्रह करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी साथी पहले क्लास में जुड़ जाइए फटाफट से, उसके बाद सेशन शुरू करते हैं। और अगर आपको इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा, जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी साथी क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं तो फटाफट आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और नए साथी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? बताएंगे पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी साथी बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा। तो याद रखिएगा कुल 5 महासागर है जी। कितना? 5 महासागर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? बताएंगे पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो याद रखेंगे 7। कितना है? तो 7 महाद्वीप आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। आगे देखेंगे विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जो डी ऑप्शन आपको दिया गया है राइट आंसर। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे साथी अगला प्रश्न है कि विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है यह कौन सा है? बताएंगे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो याद रखेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 5 नंबर सवाल है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? बताएंगे अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? 5 नंबर सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए अंतरिक्ष में पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति यह कौन था? अंतरिक्ष में पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखेंगे मेजर यूरी गागरिन। कौन था? मेजर यूरी गागरिन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। और चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? बताएंगे चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। अब आप लोगों को लगातार क्लास कंटिन्यू इसी चैनल पे आपको लगातार दिया जा रहा है, ठीक है? तो क्लास आप लोग रोज़ाना जुड़िए, एक एक चीज़ों को आप लोग समझिए, याद रखिए। अगर आपको इस बार अच्छा नंबर से क्वालिफाई करना है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो चलिए चंद्रमा में उतरने वाला जो विश्व का प्रथम व्यक्ति है यह कौन था? चंद्रमा पे उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जी? तो याद रखेंगे आप लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी फटाफट बताएंगे यहाँ पे कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? बताएंगे वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साथियों याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, राइट बंधु याद रखिएगा, राइट बंधु बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर सवाल है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? चीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। जितने भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं और विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में था यह कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में था यह कौन सा है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सनातन धर्म आप लोग याद रखिएगा।
चलिए देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है कि विश्व का जो प्रथम नगर है जिस पे परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा। याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। इसी तरह से कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिवीजन कराएंगे, तो एक एक चीज़ों को आप लोग समझिएगा। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है, बताएंगे। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है, तो साथियों याद रखेंगे चीन है। कौन सा? चीन आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, बताएंगे। विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, एस भंडार नायके याद रखिएगा। चलिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, इंडोनेशिया आप लोग को याद रखना है। इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे। यहाँ पे 16 नंबर सवाल है कि विश्व का जो सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, बताएंगे। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो याद रखेंगे टोक्यो है। कौन सा जी? टोक्यो आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे। यहाँ पे 17 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है, विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है यह कौन सा है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है, सही आंसर है जी। चलिए बताएंगे सभी साथी कि विश्व का जो सबसे बड़ा देश है यह कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश की बात की जाए तो यह रूस है। कौन सा? रूस आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन में दिया गया है साथी, सही आंसर। चलिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो याद रखेंगे सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा आप लोग याद रखिएगा। यह सवाल आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भव्य बांध आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, तो प्यारा भारत आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है यह कौन सा है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, महाभारत आप लोग याद रखिएगा, महाभारत है। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ग्रीनलैंड है। कौन सा? ग्रीनलैंड आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे सभी साथी, 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है, तो द्वीप समुद्र की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे कि विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है, विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है, तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, माउंट एवरेस्ट आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। और विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, चलिए बताएंगे सभी साथी कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जी, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 27 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है, बताएंगे। आज की क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी साथी इस बार परीक्षा देने वाले हैं,
इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पेपर में साथी डायरेक्ट देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। चलिए, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है, बताएंगे। अंग्रेजी अखबार आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है सी ऑप्शन, द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, तो गोरखपुर में आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे, यहाँ पे 29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी, कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला कौन सा देश है, तो चीन आप लोग याद रखिएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है, बताएंगे। विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे नील नदी है। कौन सा, नील नदी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है, बताएंगे। विश्व का जो सबसे लंबी सुरंग है यह कौन सा है, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, नार्वे सुरंग है। कौन सा, नार्वे सुरंग आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे, यहाँ पे 40 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, यह कब मनाया जाता है, तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है साथी ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, 21 मार्च आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताएंगे। विश्व खाद्य दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है, तो साथियों याद रखेंगे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, याद रखिएगा। चलिए, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत के स्थल के रूप में घोषित किया है। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, महाबोधि आपको याद रखना है। चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह कब मनाया जाता है, बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी को याद रखना है। यहाँ पे सही आंसर हमारा सी ऑप्शन है। कौन सा, 8 मार्च आपको याद रखना है, 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए देखेंगे, 45 नंबर सवाल है कि विश्व की किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, विश्व में जो किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अफ्रीका आपको याद रखना है। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताएंगे। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है, तो सभी को याद रखना है, जर्मनी है। कौन सा, जर्मनी आपको याद रखना है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी बताइए, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। स्वच्छ जल की मछली की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है। कौन सा, चीन आपको याद रखना है साथी, राइट आंसर है। चलिए देखेंगे, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है, बताएंगे। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक जो संचित भंडार है यह कहाँ पाया जाता है, तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए बताएंगे, अगला प्रश्न है कि विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक यह कहाँ पर स्थित है, बताएंगे। विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जो है
डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है? तो सभी साथी याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे उत्तरी सागर में आपको याद रखना है। कहाँ पे है? उत्तरी सागर आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण जो क्षेत्र है यह कहाँ पे है? विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कहाँ पे है? तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ग्रैंड बैंक आपको याद रखना है जी। चलिए विश्व का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है यह कौन सा है? बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, जंजीबार आपको याद रखना है। चलिए 62 नंबर सवाल देखेंगे कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे भारत है। कौन सा? प्यारा भारत आपको याद रखना है। चलिए विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में प्राकृतिक जो है रबड़ का प्रकृति का सबसे बड़ा उत्पादक रबड़ का आपको बताना है यह कौन सा है? तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे थाईलैंड है। कौन सा? थाईलैंड आपको याद रखना है जी। चलिए विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिंथेटिक रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे 65 नंबर सवाल है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा चीन है। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्व में इलायची का जो सबसे प्रमुख उत्पादक देश है यह कौन सा है? विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है। कौन सा? ग्वाटेमाला आपको याद रखना है। चलिए विश्व में अफीम का सर्वाधिक जो उत्पादन देश है यह कौन सा है? विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो सभी साथी याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे अफगानिस्तान आपको याद रखना है जी। कौन सा है? अफगानिस्तान। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे होता है? बताएंगे विश्व में जो सर्वाधिक आलू है यह कहाँ पे होता है? 68 नंबर सवाल है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िएगा, लगातार आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है। चलिए देखेंगे विश्व में अंगूर का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है यह कौन सा है? सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे राइट आंसर आपको याद रखना है, लॉक करेंगे ए ऑप्शन, इटली आपको याद रखना है जी। चलिए विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, सही आंसर याद रखेंगे ए ऑप्शन, फ्रांस में आपको लोग याद रखिएगा, सही आंसर जी। कौन सा? फ्रांस आपको याद रखना है। चलिए विश्व में केला का सबसे बड़ा जो उत्पादक है यह कौन सा है? विश्व में केला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, भारत हमारा राइट आंसर है। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे 72 नंबर सवाल है कि दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो प्यारा भारत का जो है दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान आप लोग याद रखिएगा। चलिए विश्व में उनका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? यानी कि ऊन का जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है यह कौन सा है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा साथी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन सा? सी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इन सभी सवालों को आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ेंगे चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में
जैन धर्म को जोड़ा था वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार था। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे 4 नंबर सवाल है आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए, लगातार आप लोगों को क्लास यहाँ पे दिया जा रहा है। संविधान में जो है सशस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है, तो याद रखेंगे शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आलोक 352 में, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी, बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस विषय वस्तु क्या है? बताएंगे आप लोग विषय वस्तु क्या है? तो लॉक करेंगे डी ऑप्शन और आगे बढ़ेंगे। 2 आर्य काबिलों के बीच सत्य के संघर्ष की कथा के बारे में सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। देहरादून आपको याद रखना है जी, कहाँ पे? देहरादून आप लोग याद रखिएगा। चलिए बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बताएंगे बैंकिंग जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए सभी साथी बताएंगे 8 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे सभी साथी, एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। अगर आपको इस बार अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम में तो चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो साथी सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है, लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है अस्थित मज्जा में, आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। चलिए बताएंगे आप लोग 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और आप सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? बताएंगे निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है। कौन सा? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता, आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। 11 नंबर सवाल है किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? बताएंगे ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। फ्रांसिसियो आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए एलोरा में ओ की गुफाओं की संख्या कुल कितना है? चलिए बताएंगे सभी साथी एलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या कितना है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन, कितना? 34 आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बताएंगे आप लोग गांधी जी की दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और किस वर्ष हुआ था? दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है यह कब किया गया? तो याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बताएंगे आप लोग 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है जी। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। चलिए भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के प्रावधान किया गया है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आर्टिकल 324 में किया गया है। 324 से लेकर के 29 तक याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे। यहाँ पे 16 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। आज की क्लास में इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन
जो आपके पेपर में साथी सवाल डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, उन्हीं सारे सवालों को क्लास में ऐड किए हैं। तो सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ों को आपको समझना है। चलिए, संविधान के किस आर्टिकल के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, और जितने भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो साथी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। बताएंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो याद रखेंगे आलोक 360 में, आर्टिकल 360 में आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स को, लेनिन को या एडम स्मिथ को? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बताएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए सभी साथी बताएंगे, यहाँ पे 19 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? बताएंगे, भारत में कौन सी पर्वत चोटी है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कामेट चोटी है। कौन सा जी? कामेट आपको याद रखना है। चलिए बताएंगे, अगला सवाल है कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? सभी को बताना है 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? तो सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 8 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है, चलिए बताएंगे आप लोग, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? सभी को याद रखना है कि भारत का जो नेपोलियन है यह किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन यह किस देश में हुआ था? तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे? ब्रिटेन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है, पूना समझौता 1932 के मध्य हुआ था। पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे, 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? तो साथ ही ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पे प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बताएंगे, 25 नंबर सवाल है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बैगनी रंग आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है कि विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का जो स्थान है यह कौन सा है? तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सेकेंड स्थान है जी। आगे देखेंगे, झूम क्या है? बताइए आप लोग, झूम क्या है? तो झूम एक प्रकार का खेती का एक प्रकार है। तो याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया चुका है? बताएंगे, अब तक कुल कितने बार जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, 3 बार। कितना? 3 बार आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी एक एक चीज़ों को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, जितने साथी लोग क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो साथी फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। फ्री PDF टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है बताएंगे। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, सी ऑप्शन राज्यों का संघ, राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, जामन शाह आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था बताएंगे। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। लॉर्ड कैनिंग आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। और देखिए 32 नंबर सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है। बताइए आप लोग, यह जो है किसकी संग्रह है, तो अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है जी। कौन सा, कविता आपको याद रखना है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताइए 33 नंबर सवाल है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी। बताएंगे चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी, तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका साथी जितने लोग बता रहे हैं डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। डी आप लोग याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च जो संस्था है यह कौन सी है, तो याद रखेंगे आप लोग। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए देखिए 35 नंबर सवाल है आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम जो विरोध है यह किसने किया था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अली गौहर आप लोग याद रखिएगा जी। पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है यह किसने की। चलिए 36 नंबर सवाल है, पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने की, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए आप लोग 37 नंबर सवाल है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है। बताइए ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखेंगे देहरादून में। कहाँ पे, देहरादून। सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखिए 38 नंबर सवाल है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। बताएंगे वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन आयन मंडल आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर है जी। आगे देखेंगे पूछा गया है आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। पटना युवक संघ की जो स्थापना है यह किसने की थी, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। मनीन्द्र नारायण आप लोग याद रखिएगा। मनीन्द्र नारायण आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे 40 नंबर सवाल है, बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है यह किस आंदोलन का एक हिस्सा था, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा किस आंदोलन का एक हिस्सा था। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे। संगम काल में प्रमुख देवता आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया आपके परीक्षा में, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर किए हुए थे, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे
इस प्रश्न का सही आंसर है स्वदेशी वस्त्र को मांग को लेकर के किए हुए थे जी। तो बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए, कुशासन के आधार पे किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? कुशासन के आधार पे किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए, 44 नंबर सवाल है, भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था करने का जो श्रेय है यह किसे जाता है? तो याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, थॉमसन मुनरो आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, बिहार में मैजिक लालटेन का जो लेक्चर है किस आंदोलन से यह संबंधित था? तो याद रखेंगे किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, इमामबाड़ा कहाँ पे है? बताइए आप लोग, इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, लखनऊ में। कहाँ पे है? तो लखनऊ आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में यह भाग लिए हुए थे? बताइए, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिए हुए थे? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा साथी, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, चंपारण आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, किस नेता को जीवन काल में 2 बार काला पानी की सज़ा हुई थी? बताइए आप लोग, 2 बार जो है काला पानी की सज़ा हुई थी। तो अच्छे से आप लोग याद रखिए, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सचिंद्र नाथ सन्याल। अच्छे से याद रखिएगा, ए ऑप्शन। चलिए, सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे इसी समय पे। लगातार आपको सुबह में 7 बजे क्लास और शाम को 7 PM पे ज़रूर आपको क्लास में जुड़ना है जी। अगर आपको इस बार अच्छा नंबर लाना है, अच्छा सरकारी कॉलेज अगर आपको पाना है, तो अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना होगा। तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए, सेलेक्टेड चीज़ आपको हम करा रहे हैं। चलिए बताइए, यहाँ पे 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर बी ऑप्शन है। कौन सा? सारण आपको याद रखना है, सारण। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है, पूरा PDF टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? चलिए याद रखिएगा आप लोग, कालाहारी रेगिस्तान जो है अफ्रीका में है। कहाँ पे? अफ्रीका आपको याद रखना है। तो साथी, इन सारे सवालों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।